चंदौली से बजरंगबली तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे पुलिस दबिश के दौरान मृतक गुड़िया के गांव मनराजपुर। किया परिजनों से मुलाकात व दिया हर संभव मदद का भरोसा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चंदौली पुलिस दबिश के दौरान मृतक गुड़िया के गांव पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने मृतक गुड़िया के फोटो पर पुष्पांजलि किया। साथ ही परिजनों से मुलाकात की और बातचीत के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कानूनी मदद के साथ साथ आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली प्रशासन के साथ साथ सरकार को लिया आड़े हाथ। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू के दौरान अखिलेश यादव ने चंदौली प्रशासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का दबाव चंदौली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बोल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजकल घरों में दबिश करने नहीं आती बल्कि दबंगई करने आती है। पुलिस ने जानबूझकर पहले मृतक के पिता के खिलाफ मुकदमे की है और राजनीतिक दबाव में आकर उनको जिला बदर बिटिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि पुलिस घर में घुसकर किसी के साथ मारपीट करे और जो एक बेटी की मौत हुई है उसकी पूरी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस के दौरान है। बेटी की हत्या हुई है और यंग कोई पुलिस की एक घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही है। सबसे ज्यादा क्लोजियर डेट और फेक एनकाउंटर इसी सरकार में हो रही है। इतना ही नहीं, थानों में जमकर दलाली भी इसी सरकार में हो रही है। दलाली का सेंसर आए दिन लगता थानों में बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने चंदौली के शायद राजा थाने को भी लिया आड़े हाथ। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मृतिका गुड़िया के ग्राम सभा में लगने वाले थाने शायद राजा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस थाने पर सबसे ज्यादा दलाली की जाती है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस थाने एसएचओ तैयार किया जाता है। उठाने की तैनाती जात पात देख कर की जाती है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ललितपुर में कहे कि राम राज्य आ गया है, जहां पर खुद उन्हीं की सरकार के एक अधिकारी द्वारा थाने के अंदर बलात्कार कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी खुद अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक दो, मैं अधिकारियों को सुधार दूंगा। सीएम योगी पहले बताएं कि ललितपुर और चंदौली में बुलडोजर कब चलेगा। वो एसओ जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली। पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट से नोटिस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैरकानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर
इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पे काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी